सो गाइज़ क्या हालत हो गई है गरीबी में, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमने कर दिया इग्निशन ऑन और आप लोग देख सकते हैं ट्रिप एफ़ लग चुका है और ट्रिप एफ़ में 1.5 किलोमीटर चल चुकी है और फ्यूल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और अपनी बाइक को हम ऐसे नहीं चला सकते क्योंकि इसका फ्यूल पंप ख़राब हो सकता है। और अभी तक हमने कितनी राइड कंप्लीट कर ली वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो 11,457 किलोमीटर हमने राइड कंप्लीट कर लिया अपनी बाइक पे। तो अभी चलते हैं फ्यूल पंप और करवाते हैं अपनी बाइक को रिफ्यूल। A few inches later. हमने फ्यूल भरवा लिया है और अब करते हैं इसे ऑन। चुको और ये देखो, ये देख के ना भाई अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। बहुत खुशी होती है जब ये फुल दिखता है ना, बहुत खुशी होती है। तो अब बिना देर किए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम सो सॉरी गाइस कि पिछले 2 वीक से व्लॉग नहीं आ पा रहा था। उसके 2 मुख्य कारण थे। फर्स्ट, आपका भाई कहीं गया था परफॉर्म करने और ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि आपका भाई कहाँ परफॉर्म करने गया था और ये वीडियो कब आएगी। तो अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि आपको वहीं पर मैं अपडेट करूँगा कि मैं कहाँ गया था परफॉर्म करने और वो वीडियो कब आएगी और कहाँ आएगी। तो जल्दी से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यूज़र नेम आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो जल्दी से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एंड सेकंड रीज़न इज़ कि होली के वजह से ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम था, जिसके वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था व्लॉग शूट करने का। बट अब होली निकल गई है और ऑफिस से भी मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है और इसी वजह से ही मैं अभी तक गिव अवे विनर्स के जो गिफ्ट्स थे वो मैं कुरियर नहीं कर पाया था। बट अब मुझे टाइम मिल गया है तो अब मैं बहुत जल्दी गिव अवे विनर्स के भी गिफ्ट कुरियर कर दूंगा। और अब मैं आ गया हूँ, वीडियो आ गई है, तो अब सब कुछ टाइम पे होता रहेगा। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे जैसा कि पिछली वीडियोस को देते आए हैं। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। ये वीडियो है R15 V3 BS6 की मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर। इस बाइक को मुझे ऑन करते हुए करीब 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और इस 1 साल में मुझे एक कमेंट बहुत बार मुझे सुनने को मिला है। तो वो कमेंट कुछ इस प्रकार है कि हाथी को ख़रीदना मुश्किल नहीं, हाथी को पालना मुश्किल है। सो फनी। अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं। फर्स्ट कि कमेंट करने वाले आंखें बंद करके कमेंट करते हैं, क्योंकि अगर वो आंखें खोल के कमेंट करते तो उनको ये वेल मेंटेन्ड काजू बेबी दिख जाती और वो कमेंट नहीं करते ऐसा। और दूसरी बात ये हो सकती है कि वो अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि अगर उन्होंने ये बाइक ख़रीद ली तो कहीं इसका मेंटेनेंस कॉस्ट उनकी जेब पे भारी तो नहीं पड़ जाएगा। तो अगर ऐसी कोई भी बात है तो यार बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि आज आपका भाई आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा इसी वीडियो में और आपके जितने भी गलत फहमियाँ उन सबको दूर कर देगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने खर्च को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक वो जो आपके लिए मैंडेटरी है, वो आप लोगों को खर्च करना ही पड़ेगा इसके ऊपर, और एक वो जिसमें आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो वो पैसा बचा भी सकते हैं, वो आपके लिए ऑप्शनल होगा। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है खर्च। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके माइलेज की, क्योंकि इसके लुक को देखने के बाद सबसे पहले इंसान यही पूछता है कि भाई ये माइलेज कितना देती है, क्योंकि इसके मस्कुलर लुक को देखने के बाद और ये इतनी हैवी दिखती है, इसको ऐसा देखने के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता ये 50 प्लस का माइलेज दे सकती है ऑन हाईवे, और सिटी राइड में भी ये 45 प्लस का माइलेज आज भी देती है 1 साल बाद भी। और ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपके डायरेक्ट जेब को इफ़ेक्ट करता है। अगर आप किसी लॉन्ग रूट पे जाते हैं, किसी लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपकी बाइक अच्छा माइलेज नहीं देती है तो। अब बात करते हैं इसके सर्विस कॉस्ट की, क्योंकि इस टाइप की जो भी बाइक्स होती है उनका सर्विस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। बट इस बाइक के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट, वो पहली 4 सर्विसेज जो आपको फ्री मिलती है, फ्री इन द सेंस जो आपके सर्विस कॉस्ट होती है उसमें आपके लेबर चार्जेस ऐड नहीं होते हैं। बट आफ्टर 4 सर्विस के बाद आपके सर्विस कॉस्ट में लेबर चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं।
तो जो पहली चार्ज सर्विस जो होती है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 390 दिन होता है, यानी करीब 1 साल 1 महीने के आसपास। तो अभी हम 1 साल का एस्टिमेट दे रहे हैं, तो हम 4 सर्विस तक लेके चलते हैं कि 4 सर्विस तक जो भी हमारा खर्चा आएगा वो कितना आएगा। तो इस बाइक की पहली 4 सर्विसेज में जो मैंने कॉस्ट पे की है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो पहली सर्विस थी इसकी वो करीब 840 रुपये में हो गई थी, जबकि जो दूसरी सर्विस थी वो 1016 रुपये में हुई थी, जबकि तीसरी सर्विस थोड़ी सी महंगी हुई थी, वो 1770 रुपये में हो गई थी, जबकि 4 सर्विस जो मेरे को बिल्कुल भी लगा नहीं था कि इतने कम में हो जाएगी, वो सिर्फ 1437 रुपये में हो गई थी। तो यानी कि जो मैंने इसमें 1 साल 1 महीने में जो मैंने इस पर अमाउंट खर्च किया है सर्विसेज में, वो करीब 5063 रुपये हैं। तो 5063 रुपये में अगर 4 सर्विस हो जाती है वो भी इस बाइक की, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई और बात हो सकती है। सो ये तो बात थी सर्विस की, बट सर्विस से अलग भी कुछ खर्चे होते हैं, क्योंकि जब बाइक रोड पे चलती है तो कुछ पार्ट्स भी घिसते हैं। वैसे ही इसके भी कुछ पार्ट्स घिसे थे जिसकी कॉस्ट मुझे आई थी करीब 1540 रुपये। मैंने इसके 1540 रुपये में रियर ब्रेक पैड चेंज करवाए थे और डंपर रबड़ चेंज करवाए थे, जिसकी कॉस्ट मुझे 1540 रुपये आई थी। और इसके अलावा भी मैंने थोड़े से खर्च किए थे। वो एक बार मुझे थोड़े अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था इसे चलाने में, तो मैं इसे सर्विस पे लेकर गया था, तो उसमें करीब 750 रुपये लगे थे। तो यानी कि 2290 रुपये मैंने उसमें जो 4 सर्विसेज है उससे अलग जो मैंने पैसे खर्च किए वो 2290 रुपये खर्च किए। यानी कि ये टोटल कुल मिला के जो पैसा जो अमाउंट हो जाता है वो 7353 रुपये हो जाता है, जो मैंने पिछले 1 साल 1 महीने में खर्च किए हैं इस बाइक को मेंटेन रखने के लिए। वीडियो में मैं कुछ खर्चे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो मैंने खर्च किया था वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, और मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा ना हो। बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि उसमें कितना पैसा खर्च हुआ था, तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, तो आप जाके उसे देख सकते हो और पता चली जाएगा आपको कितना खर्च हुआ था, उस पर कितना नहीं हुआ था। और अब जो मैं खर्च आप लोगों को बताने वाला हूँ ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बाइक को कितना चलाते हैं। वो खर्चा है इसकी चैन क्लीन और चैन ल्यूब का। अगर आप चाहें तो पैसा बचा भी सकते हैं, आप अपने घर पे भी चैन क्लीन और चैन ल्यूब कर सकते हैं। और अगर आप इसे सर्विस सेंटर से कराना चाहते हैं तो इसके 200 रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट आती है चैन क्लीन और चैन ल्यूब की। और हर 500 से 1000 किलोमीटर के ड्यूरेशन पे आपको चैन क्लीन और चैन ल्यूब ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जम जाते हैं, जिसके वजह से जब हम बाइक चलाते हैं उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है और उससे चैन बहुत जल्दी घिस जाती है। तो चैन क्लीन और चैन ल्यूब ज़रूरी है, वो ज़रूर कर लेना चाहिए, करवा लेना चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बाइक कितनी चला रहे हैं, कम चला रहे हैं या ज़्यादा चला रहे हैं। बट जितना भी चला रहे हैं 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में आप ज़रूर चैन क्लीन और चैन ल्यूब करवा लें, और ये आपके 200 के आसपास का खर्चा होगा अगर आप इसे सर्विस सेंटर से करवाते हैं तो। अब बात है कुछ ऑप्शनल खर्चे की, जैसे कि इसकी वॉशिंग। आप चाहें तो इसे घर में भी वॉश कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे किसी ऐसी जगह पे भी वॉश करवा सकते हैं जो कम प्राइस में वॉश कर देते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे फॉर्म वॉश भी करवा सकते हैं। तो ये पूरी तरह आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इस पे कितना खर्च करते हैं वॉशिंग पे। तो ये ऑप्शनल है, तो इसलिए मैं इसका जो कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और वैसे ही इसकी पॉलिशिंग का, अब आप चाहें तो जहाँ से वॉश होती है वहाँ से भी आप 10 रुपये देकर उसे पॉलिश करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कोई महंगा पॉलिश भी ऑर्डर कर सकते हैं, या कोई महंगा पॉलिश आप ख़रीद के इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शनल खर्च है, तो ये भी मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी चॉइस है कि इस पर आप ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं या फिर पैसे बचाते हैं, या फिर थोड़े बहुत पैसे खर्च करके आप इसे मेंटेन रखते हैं। ये तो ऑप्शनल है, तो ये आपकी चॉइस है, तो ये भी मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो यानी कि सरल भाषा में अगर मैं आप लोगों को कहूँ, जैसा कि कुछ लोगों को लगता है कि ये एक हाथी है और इसे पालना मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए ही मुझे ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये खर्चा आपसे बहुत कम मांगती है, जबकि बदले में आपको जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी देती है और आपको अटेंशन ज़्यादा दिलवाती है।
अगर आप लोग भी R15 V3 BS6 प्लान कर रहे थे तो खुश हो जाइए और जाइए आज ही इस ब्यूटी को अपने घर ले आइए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आप लोगों को हेल्पफुल और अच्छी लगी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं फिर बोल रहा हूँ यार, 1K फैमिली जल्दी से कंप्लीट करवा दो इंस्टाग्राम पे। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, आप लोग करवाते नहीं हो। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।